हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके हिंदी मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं अपना, तो वो अपने सेंटेंस को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग उन्हें पता होना ज़रूरी होता है, तभी वो सेंटेंस को कम्प्लीटली रीड कर पाते हैं। उस सेंटेंस में हम लोग काफ़ी सारे वर्ड्स को कवर करेंगे, जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, जो ऑक्सिलरीज हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बेसिक लेवल से हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे वर्ड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारा है दिस, THIS, दिस। सेकेंड वर्ड है दैट, THAT, दैट। थर्ड वर्ड है दीज। फोर्थ वर्ड है दोज, THOSE, दोज। देन नेक्स्ट, इसका एक बार पहले हम लोग हिंदी समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे के वर्ड्स को कवर करेंगे। दिस का मतलब होता है यह, जो कि जनरली पास की चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस मतलब होता है यह, जो पास की वस्तुओं को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, तो पेन उस सेंटेंस के नज़दीक में है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे दिस यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे दैट का मतलब होता है वह, इससे हम लोग दूर की चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज़ अ बुक, जो बुक है वो आपका सेंटेंस से काफ़ी दूर में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग दैट यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दीज पे। दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब। जिस प्रकार दिस होता है उसी प्रकार दीज होता है, जिस प्रकार दैट होता है उसी प्रकार दोज होता है। ये भी आपका पास का चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि ये आपका दूर की चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस और दैट जो है वो आपके सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज और दोज वो आपके प्लूरल होते हैं। दिस एक वस्तु को, एक जगह को, एक चीज़ को डिनोट करता है, उसी प्रकार दैट भी आपका एक वस्तु, एक चीज़ और एक जगह को डिनोट करता है, जबकि दीज आपका एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है। अगर हम लोग इससे सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग बनाएंगे दीज आर एप्पल्स। जैसा कि मैंने बताया कि दीज जो है वो प्लूरल है, इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो भी प्लूरल में ही रहेगा, एप्पल नहीं एप्पल्स रहेगा। दोज आर बुक्स, यहाँ पे बुक्स रहेगा ना कि बुक। यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे तो दैट इज बुक, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, बट दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं। इस प्रकार से इनके यूज़ होते हैं। चलिए और भी वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो वो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसके हिंदी मीनिंग पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला वर्ड है ईज, दूसरा वर्ड है आर, तीसरा वर्ड है एम। ये प्रेजेंट टेंस के तीनों होते हैं, लेकिन प्रेजेंट पास्ट अभी हम लोग को नहीं ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चों के लिए इसका हिंदी मीनिंग पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर इसको हम लोग देखेंगे कि टेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसका जो हिंदी होता है वो होता है। जैसे यह एक आम है, और है, आर का जो हिंदी होता है वो है। इस दोनों वर्ड में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, इसमें जो आपका बिंदु नहीं होता है, बट इसमें बिंदु होता है। इसको हम लोग एक वर्ड, मतलब एक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इज़, यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज़ एन एप्पल। यहाँ पे एप्पल एक है, उसको यूज़ करने के, डिनोट करने के लिए मैंने इज़ का यूज़ किया है, जबकि दीज आर एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स कई ज़्यादा हैं, इसलिए उसको डिनोट करने के लिए मैंने आर का यूज़ किया है। तो यह एक एप्पल यानी यह एक सेब है, जबकि इसका हिंदी होगा ये सब सेब हैं। बहुत बड़ी बात है, ये है और हैं दोनों में डिफरेंस है, दोनों का उच्चारण में डिफरेंस होता है। और जो एम है उसका होता है हिंदी हूँ। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। वहीं पे जब पास्ट में अगर हम लोग ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं तो वो होता है आपका वाज और वर। वाज का मतलब होता है था, जबकि, और इसका एक और हिंदी में भी, मतलब इसका फीमेल वर्ब में भी होता है थी, और वर का हिंदी होता है थे। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग यूज़ करते हैं हैव और हैज़ का, और हैड का भी यूज़ करते हैं। तो अभी टेंस को मद्देनजर ना रखते हुए हम लोग फिलहाल इसके हिंदी मीनिंग पे फोकस करेंगे। हैव का मतलब होता है पास है,
हैज़ का मतलब भी होता है पास है, लेकिन ये दोनों का यूज़ अलग अलग हिसाब में, अलग अलग रूल के हिसाब से होता है। और हैड का मतलब होता है पास था। तो ये सारे कुछ ऑक्सिलरीज़ हैं जो हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है और इसके हिंदी मालूम होना ज़रूरी है, तभी इसको हम लोग पढ़ पाएंगे, आगे सेंटेंस को कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को कवर किया, उसके बाद भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं और ये बेसिक वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाई फाई वर्ड्स है, बच्चों के लिए ये बेसिक वर्ड्स है जिनके हिंदी मीनिंग उन्हें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ पाए। तो पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सम। चलिए उसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। SOME सम। क्या पढ़ते हैं इसको? सम। सम का जो हिंदी होता है वो होता है कुछ। उसके बाद है सेकेंड वर्ड फ्यू, FEW फ्यू। इसका मतलब भी होता है कुछ। दोनों का यूज़ अलग अलग सेंस में किया जाता है, वो हम लोग आगे की वीडियो में कभी देखेंगे। फिलहाल हम लोगों को हिंदी से मतलब है क्या होता है, हिंदी क्या होता है उसका मतलब ये जानना है। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर के दौरान। जबकि या फिर के दौरान इसका मीनिंग होता है। जैसे इसके अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाए, दैट आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल ही वॉज प्लेइंग। जब मैं पढ़ रहा था एक किताब तब वो खेल रहा था, जबकि वो खेल रहा था, के दौरान वो खेल रहा था। इस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पे एक वर्ड रहा और वाइल WHIL वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, इस प्रकार से उसका पूरा सेंटेंस का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है कि बच्चे को पढ़ना नहीं आता है। तो क्यों ना कुछ ऐसे वर्ड्स के अगर मीनिंग याद कर लिए जाए तो सेंटेंस को भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईदर। ईदर का जो हिंदी होता है वो होता है या तो। और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं गाइस जो अलग अलग सेंस में, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस देता है। सारे वर्ड्स वही रहेंगे लेकिन अलग सेंस में अलग देते हैं, अलग सेंस में अलग मीनिंग देते हैं। तो जो जनरली जो मेन जो मीनिंग होता है, एक बेसिक मीनिंग होता है जहाँ से हम लोग सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, वो यही आपको तो जो मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफ, जिसका हिंदी होता है का। FOR, फोर मीन्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स के पीछे। जैसे अमन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, मतलब अमन पेड़ के पीछे खड़ा था। नेक्स्ट वर्ड है मोर, जिसका मतलब होता है से ज़्यादा। ये एक कंपैरेटिव डिग्री होता है जो कि हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे क्या होता है डिग्री, क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री। फिलहाल इसका हिंदी हम लोग जानते हैं। मोर का मतलब होता है से ज़्यादा। जैसे अमूल इज़ मोर टैलेंटेड देन विनोद। इस प्रकार से हम लोग मोर का यूज़ करते हैं। मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा। मोस्ट का जो हिंदी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देन आता है नेक्स्ट हमारा ऑन। ये आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं उसके भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग हिंदी देख लेते हैं इसका। ऑन का मतलब होता है के ऊपर। याद रखिएगा जो के ऊपर होता है ये आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं टेबल के ऊपर, कोई चीज़ ऐसा है जिसका सरफेस टेबल से सटा हुआ होना चाहिए तो ही वो के ऊपर कहलाएगा। अगर टेबल से उसका सरफेस ऊपर है तो वो के ऊपर नहीं कहलाएगा, फिर वो अबव में आ जाएगा, से ऊपर। ऊपर दोनों का मतलब होता है, लेकिन ये के ऊपर मतलब टेबल के ऊपर इसका सरफेस सटा हुआ है, लेकिन अगर टेबल से ऊपर है बॉल तो यहाँ पे अबव द टेबल होगा। इन मतलब होता है के अंदर, ये कॉमन सा वर्ड है, ये सबको पता होगा। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है के बगल। बिहाइंड एक बार पहले भी मैं करवा चुका हूं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। आफ्टर मीन्स के बाद। बिफोर मीन्स के पहले। इन वर्ड्स को एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख के इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को अच्छे से रीड करने के लिए। एवरी का मतलब होता है सभी। चलिए आगे कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा आई। आई का जो हिंदी होता है वो होता है मैं। कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड होता है मैं जिसमें आपका केवल एक ही मात्रा होता है, उसका प्रयोग अलग जगह पे होता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि कक्षा में शिक्षक है, तो कक्षा में शिक्षक है वहाँ पे मैं यूज़ होता है, मैं यूज़ नहीं होता है। मैं एक बालक हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ होता है। जैसे हाथ से या फिर हाथ में गिलास है, हाथ में, मैं नहीं, हाथ में गिलास है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो मैं है और ये मैं है।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वी, WEV। ये एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वी का हिंदी होता है हम या हम लोग। उसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है यू, WOU। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे तो मेरी एक पिछली वीडियो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बनाई गई है, उसको ज़रूर देखें ताकि आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकें। YOU इसका मतलब होता है तुम या तुम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दे, THEY, दे मीन्स वे लोग। देन आता है HE, ही मीन्स होता है वह, जो कि बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब पुरुष जाति के लिए, पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है वह। वहीं पे एक वर्ड है शी, SHE, शी मतलब भी होता है वह, लेकिन ये गर्ल्स यानी कि स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ गर्ल नहीं बोलते हैं। इट मीन्स यह भी होता है और वह भी होता है। ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव चीज़ें होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे इट इज़ अ मंकी, इट इज़ अ पेन। माई का मतलब होता है मेरा, MY, माई। MEE, मी मीन्स मुझे। YOUR, योर, यू से आपका योर बन गया है तुम्हारा। यू मीन्स तुम और योर मीन्स तुम्हारा। CAN, कैन मीन्स होता है सकना। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, वही कैन मीन्स सकना। MAY, मे मीन्स होता है होना। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है MUST, मस्ट। मस्ट मतलब होता है जरूरी। नेक्स्ट वर्ड है विल। विल के साथ एक और भी वर्ड होता है शैल, जिस दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए मैंने एक ही वर्ड लिखा है होगा। WILL विल और SHALL शैल, दोनों का मतलब होता है होगा, इसलिए मैंने एक ही वर्ड लिखा है SHALL। BEB, इसका प्रोनाउंसिएशन ही होता है BEB। बी मीन्स होना, बिकेम और बी वही है, बी मीन्स होना। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।